Welcome again. We are starting from the 26th question of exercise 2E, second chapter of class 6 RS Agarwal book. 26 नंबर में देखिए क्या बोला है. 3 boys step off together from the same place. Step off मतलब वहां से निकले. एक ही प्लेस से तीन बॉय वहां से प्रस्थान किए, वहां से निकल गए, चल दिए, जो भी बोलना चाहो. इफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे विल अगेन स्टेप टुगेदर. स्टेप मतलब है कि एक 36 सेंटीमीटर चलता है, एक 48 सेंटीमीटर चलता है और एक 54 सेंटीमीटर चलता है. ठीक है. सबका जनरली है कि अगर आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है तो सबका अलग अलग स्पीड है, इसलिए वो 36 सेंटीमीटर चल पाता है, वो 48 सेंटीमीटर चल पाता है, वो 54 सेंटीमीटर चलता है. तो हमसे ये पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे, कहाँ से, जहाँ से वो शुरू किया था, कितने डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट से वो लोग फिर सेम जो है आ जाएगा, मतलब सेम लेवल पे आ जाएगा. स्टेप टुगेदर मतलब सब एक साथ खड़े होंगे. कितने समय, कितने दूरी पे, यहाँ पे समय नहीं है. तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो एलसीएम निकालेंगे वो तीनों के स्टेप का निकालेंगे और एलसीएम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है. तो जो एलसीएम होगा वही मेरा आंसर होगा. तो यहाँ पे पहले वर्ड फॉर्म में, जैसे वर्ड फॉर्म में लिखे थे पहले, वैसे यहाँ भी लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस ही ना पूछा है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equal to LCM of respective steps, respective step measure, steps measure of 3 boys. ठीक है. तो चलो 36, 48, 54, इसका क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है. तो 2 से डिवाइड किए बेटा, 18 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, 24 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, 27 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ. 2 से डिवाइड किए, 9 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, 12 टाइम्स में कम्प्लीटली, और ये एज इट इज. अब देखो ये 3 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, तीनों टर्म डिवाइड हो रहा है. तो 3 से दिए, 3 जा, फिर ये 4 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, फिर 3 से होगा 1 टाइम्स में, ये एज इट इज रहेगा 4, और ये 3 टाइम्स में. अब मल्टीप्लाई कर दो. देयरफॉर LCM of 36, 48, 54. ठीक है. तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3. तो देखो यहाँ 4 3 जा 12 हुआ, फिर 4 3 जा 12 हुआ, फिर 3 हुआ, 144 हुआ, और फिर 3 हुआ. तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 13, 1 कैरी, 432 सेंटीमीटर हुआ. अब चाहो तो तुम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 400 प्लस 32, तो ये हो गया 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 400 में कितना होगा, 4 मीटर होगा. तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखो दिख रहा होगा, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर. ठीक है. 27th क्वेश्चन देखिए. द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड. अच्छा, इसमें ये बोला है कि अलग अलग जगह पे 3 जो है ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है. तीनों का टाइम देखते होंगे ना, ट्रैफिक लाइट में कलर चेंज होते रहता है. कलर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे रोड पे व्हीकल का मूवमेंट भी चेंज होते रहता है. लाल आया तो सारा गाड़ी स्टॉप हो गया, पीला है तो धीरे धीरे चल रहा है, और हरा है तो एकदम स्पीड से चल रहा है. तो ये जो चेंज होता है कलर, एक जो है ट्रैफिक लाइट एक पर्टिकुलर क्रॉसिंग पे जो लगा हुआ है वो 48 सेकेंड में चेंज होता है. दूसरा जो ट्रैफिक लाइट है जो सेकेंड क्रॉसिंग पे लगा हुआ है वो 72 सेकेंड्स में चेंज होता है, और जो तीसरा है वो 108 सेकेंड में चेंज होता है.
अब आगे देखो क्या बोलता है, इफ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM, मतलब तीनों जो है एक साथ लाल हुआ या ग्रीन हुआ या जो भी कलर था वो हुआ, एक साथ चेंज किया कलर को, रेड से ग्रीन या ग्रीन से रेड, जो भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो एक साथ कलर चेंज किया 8 AM, सुबह 8 बजे सब एक साथ किया। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, फिर वैसा ही है, टॉल टुगेदर, बेल टॉल टुगेदर। इससे पहले क्या किए थे, स्टेप वाला, वैसे ही है। एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा तीनों के इंटरवल ऑफ चेंज का, वही इसका आंसर होगा। उतना ही टाइम बाद फिर से जो है एक साथ कलर चेंज करेगा तीनों। तो पहले वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48, 72, 108। ठीक है, तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 48, 72, 108, 2 से डिवाइड दिए बेटा, 24 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, फिर ये 36 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये 54 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड दिए बेटा, ये 12 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 18 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 27 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। फिर 3 से दिए बेटा, 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 9 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और ये बताओ सॉरी ये यहाँ पे 2 है, हम 2 लिए थे, लिख दिए 3। तो ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली, ये 9 टाइम्स में कम्प्लीटली, और ये एज इट इज। अब 3 से देंगे, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में। फिर देंगे 3 से, 2 एज इट इज रहेगा, ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अब देखो यहाँ पे जो एलसीएम आया ऑफ 48, 72, 108, वो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2, फिर 3। ठीक है, देखो 8 3 जा 24, ये 8 यहाँ, ये 3, फिर 3 2 6, 6 3 जा 18। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 432। ठीक है, ये 432 कितना है, सेकेंड है, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड दे देंगे, 60 से डिवाइड देंगे बेटा। चलो 60 से डिवाइड दो, यहाँ पे 432 और ये 60, 7 टाइम्स में दोगे 420, और यहाँ 12 आएगा, तो ये मिनट्स हो गया और ये सेकेंड्स हो गया। 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर साइमल्टेनियसली तीनों जो है ट्रैफिक लाइट अपना कलर एक साथ चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 3 मेजरिंग रॉड, यानी नापने वाली सरिया बोल सकते हो या स्टिक बोल सकते हो, रॉड बोल सकते हो। तो 3 मेजरिंग रॉड है जिसका 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लंबा है, लेंथ उसका दिया हुआ है। तो हमको पूछा है कि क्या वो लिस्ट लेंथ है, व्हाट इज द लिस्ट लेंथ इन मीटर्स, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि किस यूनिट में देना है। यहाँ जो तुम रॉड का यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और तुमको जो लिस्ट लेंथ मांगा है रोप का, अच्छा लिस्ट लेंथ किसका मांगा है, रोप का, that can be measured by the full length of each of these 3 rods। मतलब ऐसा लीस्ट रोप बताओ जो तीनों से मेजर हो जाए। ठीक है, तो लीस्ट जानना है तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, यहाँ जो रोप है ये लिस्ट है, तो इसका मतलब क्या, जो रोप का लेंथ आएगा वो डिवाइजर है कि डिविडेंड, अभी बताया था मैंने बहुत देर पहले, बहुत अच्छे से बताया था। डिवाइजर है कि डिविडेंड,
ये जो रोप का लेंथ है वो डिवाइजर नहीं है बेटा, डिविडेंड है, इसीलिए हम लोग पता किए यहाँ। ऐसा नहीं है कि लिस्ट लिखेगा तो तुम लोग डायरेक्ट आंख मूंद के एलसीएम लगा देना। अभी कुछ देर पहले ही फंसे थे तुम लोग एक क्वेश्चन में, जहाँ पे हाईएस्ट बोल दिया था लेकिन हम लोग एलसीएम निकाले थे वहाँ। इसलिए ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, क्या पूछा है हमसे, और तब एलसीएम एससीएफ का कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो तो ठीक करते हैं इसको। एलसीएम ले लो 45, 50 और 75 का। साफ साफ दिख रहा है 5 से डिविजिबल है 15 टाइम्स में। और रुक जाओ, 5 से डिविजिबल देने से पहले 3 से देते हैं, तो 50 एज इट इज 25। अब दो 5 से, 3 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब दो 5 से फिर 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो जो एलसीएम निकल के आया यहाँ देखो, एलसीएम ऑफ 45, 50, 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये इसका एलसीएम कितना हो गया 450। तो ये 450 सेंटीमीटर हुआ बेटा। इसको जब 400 प्लस 50 लिखोगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। या क्या लिख सकते हैं इसको, 4 मीटर प्लस 50 अपॉन 100। तो ये 4 मीटर प्लस 0.5 मीटर हो जाएगा। तो ये फाइनली 4.5 मीटर। ये सब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होगे ना, ऐसा कन्वर्ट करना, वही किया। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 4.5 मीटर। डन। 29 क्वेश्चन देखो। 29 क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेक्स अ बीप। अच्छा, एक डिवाइस है, जैसे मान लो एक अलार्म क्लॉक ही है, तुम्हारा वॉच ही है, वो भी इलेक्ट्रिकल, वो भी डिवाइस है। तो वो बीप पिप 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 ऐसा साउंड जो निकालता है उसको बोलते हैं बीप। वो बीप करता है एवरी 15 मिनट, मतलब 15 मिनट बाद वो बीप 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 ऐसा करता है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप एट 20 मिनट्स। और दूसरा एक और डिवाइस है जो 20 मिनट के बाद बीप 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 करता है। दे बीप टुगेदर एट 6 AM। दोनों जो है एक साथ बीप किए 6 बजे। ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बीप। ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। दोनों का क्या करेंगे, दोनों का 15 मिनट और 20 मिनट का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जो एलसीएम आएगा वो मिनट्स में आएगा। अगर कन्वर्ट हो रहा होगा हावर में तो कर देंगे, और वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलो इसको पहले वर्ड फॉर्म में लिख दें। द टाइम आफ्टर विच बोथ द devices will beep together is equal to LCM of 15 and 20। 15 and 20 बहुत ही आसान LCM है, आ गया है। तो देखो 3 से नहीं दोगे, 5 से दोगे, 3 टाइम्स में और 4 टाइम्स में। तो LCM कितना आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 4, ये दोनों 20 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम आ गया 60 मिनट्स। चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, 1 आवर डायरेक्ट। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे बोथ द डिवाइसेस विल बीप टुगेदर आफ्टर 1 hour फ्रॉम 6 AM। अब 1 hour फ्रॉम 6 AM मतलब 6 AM के बाद 1 hour, यानी 7 AM में। 7 AM पे फिर से दोनों बीप करेंगे। चलो 38 क्वेश्चन देखो। 38 क्वेश्चन में बोला है द सर्कमफेरेंस ऑफ 4 व्हील। सर्कमफेरेंस अगर तुम लोग को नहीं भी पता हो, मान लो ऐसे तो पता होगा, 5 में पढ़े होगा तुम लोग,
तो नहीं भी पता है तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक गोल कोई भी चीज़ होता है, मान लो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखो मेरे पास ये विक्स इनहेलर का एक रिंग है, तो ये जो है ये एक सर्कल है बेटा। ये सर्कल का जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, जैसे किसी भी ये पेन है तो इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक नापे, इसका लेंथ यही होता है, लेकिन ये क्योंकि सर्कुलर होता है तो इसको लेंथ नहीं बोलते। लेंथ किसी लीनियर चीज का मतलब सीधा, लीनियर मतलब सीधा चीज को जब नापते हैं तो लेंथ बोलते हैं। किसी जब राउंड शेप को नापते हैं, किसी जब सर्कुलर शेप को नापते हैं तो इसका जो लेंथ होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ फोर व्हील, व्हील कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है, इसलिए उसको सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं। तो तीन अलग अलग व्हील है, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मान लो एक स्कूटी का है, एक मोटरसाइकिल का है और एक क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो का है। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, तीनों जो है एक साथ चली। What least distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolutions? Complete number of revolutions. तो एक साथ चली, क्या होगा, तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे सर। द सर्कमफेरेंस ऑफ फोर व्हील्स इज इक्वल टू इतना इतना इतना, तो जो हमको रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस चाहिए तो एलसीएम निकाल देते हैं तीनों का, तो वही डिस्टेंस पे तीनों जो है इक्वल नंबर ऑफ दे शुड कवर विल मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। चलो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 50, 60 और क्या है, यहाँ एक और नंबर देखो, यहाँ 4 है ना, यहाँ बुक से देखा मैंने अभी, 75 सेंटीमीटर एक और छूट गया है, 75 और 100। चलो तब निकालते हैं, 50, 60, 75, 100। देख के लग रहा है 2 से डिविजिबल है क्या, एकदम है। हालांकि ये सब 5 से डिविजिबल है लेकिन लीस्ट से देते हैं बेटा, तो ये 25 टाइम्स में, 30 टाइम्स में, ये एज इट इज रहा, और ये 50 टाइम्स में। फिर सब 5 से है लेकिन फिर भी 2 से है तो 2 से पहले देंगे, ये एज इट इज रहा, ये 15 टाइम्स में, ये एज इट इज रहा, और ये 25 टाइम्स में। आप भी नहीं थे 5 के बाद जाएंगे, आप 3 से कटाएंगे, तो यहाँ देखो ये एज इट इज 25, ये 5 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, और ये एज इट इज 25। आप 5 से कटवाओ, 5, 1, 5, 5, एक बार और 5 से करा दोगे तो क्या होगा, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो देखो एलसीएम जो आया, एलसीएम वो आया कितना, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो फाइनली जो आया वो आया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसको तुम 100 से डिवाइड दे दोगे तो हो गया 3 मीटर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर, या मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।